बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज तो आ चुकी है। आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 को। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है इसके अंदर हमें 36/100। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट। तो 36/100 हमें इसमें क्या दिखाना है। देखिए हमें इसमें दिखाना है कि हमारा ये जो 36 है ये 100 से डिवाइड पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज चेक करते हैं हम इसके अंदर। देखिए हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, आ जाइए। देखो 100 के टेबल में 36 नहीं आता तो पॉइंट लाके क्या उतारते हैं हम, 0। ओके, तो 100 3 जा 300 करेंगे, माइनस 60 बचेगा। अब 100 के टेबल में 60 तो आता नहीं है तो क्या करेंगे, अब 0 हम ऐसे ही इसके अंदर हम 0 उतार सकते हैं। ठीक है, अभी करेंगे। देखो 106 जा 600। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 0। ओके, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हुए अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.36। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन की 1/11। तो आइए सोल्व करते हैं इसको 1/11 को। तो देखिए सेकंड में क्या बोला उसने, 1/11। क्या करना है हमको, 1 को 11 से डिवाइड करना है। देखिए पॉइंट ला के 0 उतारो। अब भी 11 के टेबल में नहीं आएगा ये, तो क्या करेंगे हम एक 0 और ले लेंगे। तो 11 9 जा 99। ओके, कितना बच गया 1। अभी करना क्या है हमें, अब हमने एक 0 ले चुके, पॉइंट उतार के पॉइंट नहीं लेंगे हम ये, तो सिंगल 0 तो हम ऐसे ही ले सकते हैं इसके अंदर है। ठीक है, क्या करना है हमको, हम अभी एक और 0 लेंगे तो एक 0 में यहां भी लेना होगा। तो सिंगल 0 हम ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन अगर एक और 0 लेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 0 और ऐड करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, अभी पढ़ते हैं टेबल हम इसके अंदर। 11 9 जा 99, क्या बच गया 1 हमारा। ठीक है, फिर हम एक 0 ऐसे ले सकते हैं। अब टेबल में तो आएगा नहीं 11 के, तो एक 0 और लेंगे तो एक 0 यहाँ पे उतारना पड़ेगा। फिर वापस से वही 99 चलता रहेगा। तो ये वैल्यू वापस से हमारी रिपीट होती रहेगी, रिपीट वापस 09 09 09। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा ये, तो हम 09 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार। तो हमारा कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो डिवाइड हो जाता है वो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड होता नहीं है रिपीट होता रहता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो क्या कहता है 4/4 से ही 1/8। तो आइए करते हैं शुरू। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 1/8। इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में करना है पहले। तो कैसे, 8 का मल्टीप्लाई करो 4 के अंदर, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, और ऊपर वाला कर दो इसके अंदर प्लस, और जो नीचे है उसको ऐसे लिख दो यहाँ पे। तो कितना हो गया, 8 4 जा 32 और प्लस 1/8। कितना हो गया ये 33/8। और सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और प्लस जो ऊपर है 1 कर दीजिए, जो भी ऊपर होगा ये 33/8। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्रैक्शन। अब डिवाइड करना है इससे, करिए। तो 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो क्या हो गया, 8 3 जा 8 4 जा 32। कितना बचा 1। अब पॉइंट ला के 0 उतार लीजिए। 8 1 जा 8 बचा 2। क्या करना है आपको, अब देखो 2 छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक 0 हम ऐसे ही यहां पर ले सकते हैं। तो 8 2 जा 16, अब बच गया 4, फिर एक 0 ऐसे ले लो, 8 5 जा 40।
ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, 0 आ गया नीचे, ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है। तो ये कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। जो डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, जो ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब आते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 3/13। तो करते हैं सोल्व, इसको देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर ये 4। 3/13, तो डिवाइड करते हैं, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, तो 13 2 जा 26, कितना बच गया यहाँ पे हमारा 4, 0 में ऐसे ले लेंगे, 13 3 जा 39, 1 बचा। अब हम देखो 0 ऐसे ले लेंगे, ठीक है, अब 0 कम पड़ रहा है कि, तो एक 0 और लेंगे तो यहाँ पे एक 0 में उतारना पड़ेगा। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, कितना बच गया 9। अब 0 ऐसे ले लेंगे यहाँ पे हम, ये 13 6 जा 78, कितना बच गया यहाँ पे 12। अब 0 ऐसे ले लेंगे यहाँ पे हम ये, और 39 जा 117, 3। देखो फिर से 3 था यहाँ पे हमारा, ऊपर 3 से डिवाइड किया था तो वापस से 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे वापस से और डिवाइड करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये वापस से रिपीट होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर लगा दो बार। बार का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू वापस से रिपीट होती रहेगी। तो हमारा कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो 2/11, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 2/11। तो डिवाइड करते हैं 2 को 11 से, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, 11 1 जा 11, कितना बच गया 9। 0 ऐसे उतार लेंगे अब, 11 9 जा 11 8 जा 88, ठीक है, तो कितना बचा हमारा 2। फिर 0 ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पे, 11 1 जा 11, 9 बच गया, 0 उतारो, 11 8 जा 88, ठीक है, तो वापस से चलता रहेगा, 2 बचता रहेगा वापस से। ये वैल्यू 18 18 18 रिपीट होती रहेंगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18 के ऊपर बार। तो ये कैसा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 3 to 9/400। ओके, चलते हैं। तो 3, क्वेश्चन नंबर 6, 3 to 9/400। ओके, डिवाइड करते हैं। ये देखिए पॉइंट लगे 0 उतारो, तो देखो ये आएगा 8 पे। कैसे पता लगा मुझे, देखो 4 8 जा 32, और करेंगे देखो 4 8 जा 32, और 2 0 है ही तो यहाँ लगा दो, 400 से करना पड़ेगा ना ये। तो ये कितना 8 पे कितना आएगा हमारा 3200, कितना बचा 90। ओके, अब करना है क्या हमको, अब हम 0 से उतार लेंगे, तो 402 जा 800, कितना बच गया हमारा 100। ठीक है, अब देखो अब 0 से उतार सकते हैं हम यहाँ से, तो फिर 2 जा कितना हो गया 800, कितना बचा हमारा 200। फिर 0 से उतार लो, इसके अंदर एक 0 से उतार लो, तो ये 5 पे आएगा, कितना हमारा 200, कितना बचा यहाँ पे 0। 0 आने का मतलब क्या है कि पूरा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये पूरा नंबर 0.8225 पे टर्मिनेट हो चुका है। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हम चलते हैं किस पे, अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 सो ऑन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो कह रहा है हमको ना बिना लॉन्ग डिवीजन के सवाल सोल्व करना है ये। ठीक है, हमको डिवाइड नहीं करना है ऐसे, ये बिना लॉन्ग डिवीजन के हमको इसको सोल्व करना है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो क्या बोला इसने 1/7 को,
0.1428 और क्या है 57 है ना। ठीक है, इसने ये बोला है। ओके, तो देखिए इसने बोला है हमको ना इसे 2/7 को बिना डिवाइड करे सोल्व करना है। एक बात बताइए, क्या मैं इसको 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ? देखिए 2 1 जा 2/7, वापस से वही नंबर है ये। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 1/7 लिखता हूँ तो अभी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। इससे हमें क्या मिलता है? देखिए 2 तो हमारा है ही, और इस 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? ये। तो कितनी हो गई? 0.142857 के ऊपर बार ये है। तो बस तो कुछ नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 पॉइंट और ये 0। बस होगी मल्टीप्लाई। ये ऐसे सेम इससे करना है। उसने क्या पूछा उसके बाद? 3/7 को। ये भी बिल्कुल सेम सिंपल है। क्या इसको मैं 3 इंटू 1/7 लिख नहीं सकता? बताओ, लिख सकता हूँ ये। देखो 3 इंटू और 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? दे रखी है। क्या है हमारे पास? 0.142857। कर दो मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 से 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 8 और 2 8, 6 ये 8 हो गया, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये 4 और पॉइंट का पॉइंट और 0। बस इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये। ऐसे ही आपको आगे वाले करने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, वो आप कर लेना खुद से क्वेश्चन। ठीक है, आप करते हैं कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आज पहला क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। इसके अंदर कौन सा? 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोला इसने? 0.6 के ऊपर बार। तो इस बार वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करने होते हैं? हम लेट कर लीजिए। तो मैं लेट लिया, लेट 0.6। देखो बार है ना, इसका मतलब वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी। डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। अब देखिए अगर बार एक नंबर के ऊपर है ना तो क्या करना है आपको? आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड। अगर बार 2 के ऊपर हो, 2 नंबर के ऊपर, तो 100 से, 3 के ऊपर हो 1000 से। अभी बार यहाँ पर इसके ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है। क्या करना है हमको? इसको मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड तो कीजिए। तो लेट मैंने इसको x मान लेना है हमको। लेट x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू 0.6666। तो इनको दोनों को करो 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 के x में करेंगे हो गया 10x। और जब भी देखो जब मैं 10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ना 0.66 में, तो ये पॉइंट है ना, पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.6666। ये होगी इक्वेशन हमारी 2। जब भी मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है मैंने ये, तो ये पॉइंट ना एक आगे आ जाएगा, तो 6.6 हो जाएगा ये। हमें करना क्या है? दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो कर देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन subtract 1 from 2। 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 उतार लीजिए। 10x इक्वल टू 6.666। फर्स्ट क्या है? x इक्वल टू 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 6 6 6। माइनस कर लो इसके अंदर। 6 में 6 गया 0 0 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 में 0 गया 6, और ये 10 में से एक गया x, तो कितना 9x आएगा। तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ये 9x। पॉइंट के बाद 0 तो उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, कितना हो गया हमारा ये 6। तो x यहीं पे रहेगा, ये 9 इंटू में तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी? 3 2 6, 3 3 9। अगर ये सेम टेबल में तो काट लीजिए इन्हें, तो वैल्यू क्या होगी? 2/3। और देखिए इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख भी दिया, और नीचे हमारा जो q है वो 0 भी
नहीं है, तो ये हो गया इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बोल रहा है क्या, 0.47 की, इसमें 7 के ऊपर बार है, तो 0.47, तो 0.4 और 7 के ऊपर क्या है, बार है। करते हैं सोल्व, देखिए अब ये लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.4 और बार 7 के ऊपर है, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब बार 1 के ऊपर तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो कर दीजिए 10 का पहले x में करना है, फिर आपको 10 का करना है 0.4777 के अंदर, 10 का x में करेंगे तो कितना आएगा 10x, और 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा तो ये 0.1 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अभी करना क्या है, करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 10x इक्वल टू 4/777, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x इक्वल टू 0.4777, करिए सब्ट्रैक्ट, 10 में से एक x गया तो 9x इक्वल टू, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, इसमें से गया 3, पॉइंट का पॉइंट यहाँ 4, तो क्या हो गया हमारा, तो 9x कितना आ गया मेरा 4.3, और 0 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, x 4.3 और 9 का आ जाएगा हमारे नीचे, देखो 1 से पहले पॉइंट है, पॉइंट आगे नीचे रखते हैं 0, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 43/90। ओके, तो ये हमारा, ये क्या हो गया हमारा पी वैल्यू की फॉर्म में हो गया, और नीचे हमारा Q0 भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे, चलिए तो क्या कहते हैं हमसे 0.001, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं 0.001 के ऊपर बार। अब ये बार हमारा 3 नंबर के ऊपर है, करना क्या है हमको इसके अंदर, देखिए तो लेट x इक्वल टू 0.001 क्यों लिखा है मैंने, कि रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, इसीलिए तो इक्वेशन 1। अब बार 3 के ऊपर है, क्या करना है हमको, इसको हमें करना है इसे 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ठीक है, तो करिए, देखिए इसका इसमें करूँगा तो कितना आएगा 1000x। अब देखिए 3 0 है ना ये, तो ये पॉइंट 3 आगे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा पॉइंट ये, तो 1.001001 डॉट डॉट इक्वेशन 2। ठीक है, करना क्या है हमको, वापस से वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, उतार लीजिए 1000x इक्वल टू 1.001 फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू, तो 0.001 कर लीजिए माइनस, इसमें से ये क्या तो आएगा 999x, और यहाँ पर 0.0000000 पॉइंट और 1, क्या होगी इक्वेशन हमारी यहाँ से 999x इक्वल टू, और ये 1 पॉइंट के बाद 0 हम लिखते नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी 1/999, ये हो गया हमारा पी की फॉर्म का। ठीक है, ओके, तो अब कितने क्वेश्चन हो गए इसके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये एक्सप्रेस 0.9999, तो ये क्या 100 चल रहा है, ये रिपीटिंग है इन द फॉर्म पी क्यू, हमें इसको पी की फॉर्म में लिखना है, और कह रहा है ये आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर
टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 4। उसने क्या बोला 0.9999। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार लिख सकता हूँ इसको मैं, ये क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है ना ये, तो वही करेंगे लेट x इक्वल टू 0.999 इक्वेशन 1। बाहर 1 के ऊपर है तो क्या करना है हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई बहुत साइड 10 से, तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स और इसका भी 10 इंटू 0.9999। 10 के एक्स में करेंगे 10x, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना पॉइंट आ जाएगा 1 आगे, सही है, तो 9.999 इक्वेशन 2। करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, तो उतार लीजिए 10x 9.999, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी x इक्वल टू 0.9999, कर लो माइनस, तो 9x इक्वल टू 0.000 और ये 9, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे 9x इक्वल टू 9, देखो इंटू में डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ये 9, सो 9 से 9 1 पे डिवाइड जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 1 हमारे, ठीक है, तो इसकी होगी 16 हमारे। देखो इसमें एक तरीका क्या था, ये बिना लंबा सोल्व करे, ऐसे 0.9 लिखा है तो बार है, अगर बार एक संख्या के ऊपर है इसको 9 लिखो पहले, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे क्या लगाओ 9, इसका भी आंसर क्या आया था यहाँ से 1 ही निकल गया, ठीक है। अब करते हैं इससे कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम यहाँ से क्या स्टार्ट 5। तो क्या कह रहा है ये बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डेविएशन टू चेक योर आंसर। तो हमें 1 को 70 से डिवाइड करना और देखना है ये वैल्यू कहाँ पर जाके रिपीट होगी है, तो ठीक है, तो आइए करते हैं। क्या करना 1/17 को हमें 1/17 तो डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड काफ़ी बढ़ी जाएगी, देखिए तो ये हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या, देखो पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, ठीक है, अभी छोटा है ये, तो 1 0 और 1 0 यहाँ उतारेंगे फिर से, तो ये 17 5 जा 85, ठीक, करो माइनस 15 बचा, अभी 0 फिर उतार लेंगे, ठीक है, 17 8 136 बचा कितना 14, फिर 0 उतारेंगे, फिर 17 8 136, फिर कितना बचा 4 बचा यहाँ पे, 0 उतारो, 7 दूनी 34, 6 बचा, 0 उतारो, 17 3 51, 9 बचा, 0 उतारो, 17 5 85, 5 बचा, 0 उतारो, फिर 17 दूनी 34, कितना बच गया 16, 0 उतारो, 17 नीम 153, इसे ऊपर लेके आ जाते हैं हम थोड़ा सा, तो कितना बचा यहाँ पे हमारा 7, ठीक है, 0 उतारो, 17 चौके 68, कितना रह गया हमारा यहाँ से 2, 0 उतारो यहाँ 0, 17 1 कम 17, अभी 3 बचा, 0 उतारो, फिर 17 1 कम 17 दूनी 17 1 कम 17, कितना बचा हमारे यहाँ पे 13, फिर 0 उतारो, फिर 17 7 119, कितना बचे 11, फिर 0 उतारो, फिर 17 6 102 बच गया 8, फिर 0 उतारो, फिर 17 चौके 68, कितना बचा हमारा यहाँ पे 12, 0 उतारो, फिर
17 सत्ते 119, कितना बच गया हमारे यहाँ पे 1। तो देखिए वापस से ये 1 वैल्यू वापस से रिपीट हो गई है। तो यानी यहाँ तक हमारा वैल्यू क्या है, ये रिपीटिंग ब्लॉक में। इसके बाद डिवाइड करूंगा तो वापस से हमारा ये नंबर रिपीट, यही नंबर हमारा वापस से रिपीट हो जाएगा। और देख लीजिए कितने नंबर आए हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना है इसमें, 16 डिजिट के बाद वो क्या होगा, नंबर हमारा ये रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका क्या हो गया आंसर। तो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर in the form PQ, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expression. Can you guess what property Q must satisfy? तो देखिए हम इसमें करना क्या है, हमें इसमें रैशनल नंबर लिखना जो P बाई Q की फॉर्म में होंगे जहाँ Q 0 नहीं होगा, और जो P एंड Q है ना वो एक इंटीजर है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी उनके सिर्फ क्या फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे। तो हमको ऐसे क्या लेने, और वो क्या है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। उसका मतलब क्या है, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होनी चाहिए। देखिए तो कोई भी एग्जांपल ले लो इसके अंदर, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 4/5, ठीक है। तो अगर ये मेरा क्या रैशनल नंबर है और अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड, देख लीजिए करके, पॉइंट लगे 0 उतारो, 5 8 जा 40, बस हो गया डिवाइड। ये तो ये कैसा है, रैशनल नंबर भी है और ये हमारा, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है। देखो दोनों 1 के टेबल में आते हैं। ये क्या है हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और उतार लो, जैसे 1/2 ले लो, रैशनल नंबर है ये, तो डिवाइड करेंगे 1 से 2 को, पॉइंट लगे 0 2 5 जा 10, देखो हो गया डिवाइड पूरा। इनका कॉमन फैक्टर एक है। जैसे और क्या लेना चाहिए, जैसे मैंने बोला अगर मैं ये लूँ यहाँ पर, जैसे वही ले लो, जैसे 39/100 हो गया है। तो देखो डिवाइड करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा ना, वैसे ये 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख लेना इसको, ये ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज का 36/100, उसके अंदर भी ऐसी बार डिवाइड ही है। तो ये तीनों वैल्यू क्या है मेरी, डिवाइड भी हो गई है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग, और ये वैल्यू क्या टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग भी है नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर हम। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलते हैं अगला क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमें कोई भी ऐसे 3 नंबर लेने हैं, कौन से होने चाहिए वो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो टर्मिनेट ना हो और वो रिपीट भी ना हो, ऐसी वैल्यू लेनी है। कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो जैसे बताता हूं तुमको। देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर के लिखा मैंने यहाँ 0.009 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में 00900, फिर ले लो 409, फिर 50 जाने। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 00 थे, 009, 009, फिर 4/09, ऐसे ही है 5/09। तो ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और ये कैसा नंबर है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। सेकंड में लो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 0 पॉइंट आपने ले लिया 9, ये ले लिया, अगले में क्या आएगा 09, फिर 009, फिर 0009। तो कैसा नंबर है, ये नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नंबर नहीं हो रहा है। एक थर्ड नंबर, कोई भी नंबर उठाओ रैंडमली, जैसे मैंने ये लिया 0.8, जैसे 8 हो गया, 89, फिर कितना हो गया 0.89, फिर कितना हो गया 899, फिर कितना हो गया 8999। तो आप कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है, ठीक है। तो ये हमारे 3 नंबर ऐसे इसमें हो गए, ठीक है। और देखो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो हमें नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोल रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11।
तो 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमको क्या निकालना है? इनके बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, डिवाइड करिए पहले इसको, इनको डेसिमल की फॉर्म में लेके आइए, करते हैं डिवाइड। आ जाइए, देखिए काटिए इसको, पॉइंट लाके 0, तो 7 7 जा 49, बच गया 1। ओके, अब 0 उतार लो ऐसे यहाँ पे, 7 1 जा 7, बचा 3, फिर 0 उतारो, 7 4 जा 28, बचा 2, 0 उतारो, फिर 7 2 जा 14, बचा 6, ठीक है, 0 उतारो, फिर 7 8 जा 56, ओके 4, फिर 0 उतार लो यहाँ पे, तो ये हो गया 7 5 जा 35, ऊपर लेके आ जाओ इसे, कितना बच गया 5। ओके, आप क्या करो यहाँ पे, तो यहाँ उतार लो 0, फिर 7 7 जा 49, देखिए वापस से वैल्यू रिपीट होने लग गया, 49 यहाँ आया था, वापस 49 आ गया ये, ठीक है। तो कितने वैल्यू रिपीट होगी हमारी ये, तो 0.7142857, तो ये 7 के यानी इसकी वैल्यू वापस से रिपीट हो रही है, इसको उठा दो यहाँ पे। तो ये नंबर है हमारा डिवाइड करने के बाद। अब डिवाइड करिए 9/11 को, करिए, पॉइंट लगा के 0, तो 11 8 से 88, बचा 2, अब करेंगे यहाँ पे 0 उतारो, 11 1 से 11, बचा 9, ठीक है, अभी 0 उतारो, फिर 11 8 से 88, बचा 2, ठीक है, फिर 0 उतार लो, फिर 11 1 से 11, चलता रहेगा बस हमारा वैल्यू रिपीट चलती रहेगी। ये क्या, ये रहा 8 1 8 1, क्या आ गया इसका 0.81 और 8, ठीक है। तो एक नंबर हमारा क्या मिला मैं यहाँ पे, देखो एक तो मिला मैं यहाँ पे ये, और एक क्या मिला मैं 0.81 के ऊपर बाल लगा दो, ठीक है। तो इनके बीच में हमें कोई 2 3 नंबर रखना, कोई भी नंबर ले लो। देखो ये ऐसे, ये 7 1 है और ये 8 1 है, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हमारे आ सकते हैं। देखिए ये भी सकता है, इसके बीच में क्या सकता है 0. आप 7 2 ले लो, 7 2 2 कुछ भी ले लो, 7 2 2 2 मिल गया। और एक क्या 0. आप 7 4 ले लो, 4 4 4, या आप 0. क्या ले लो 0.75 ले लो। देखो ये वैल्यू इनके बीच के नंबर आ रहे हैं, ये 3 नंबर में कोई भी नंबर ले सकते, कोई भी मन करे, 7 1 से लेकर 8 1 के बीच में 3 नंबर हमारे हो गए, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमें चेक करना है इसके अंदर कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा हमारा इरेशनल है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये तो आपको ही बता देता हूं। देखिए इसने क्या बोला है, ये जैसे इसने बोला 0. रूट 23। देखो ये किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं होता, क्योंकि इससे पहले आता है 16 4 का होता है, इसके बाद 25 आता है, वो 5 का होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते रूट सोल्व करने, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये किसी का भी रूट नहीं होता, तो जो भी वैल्यू रूट से बाहर नहीं आती वो क्या होती है हमारी इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा हमें क्या, ये दिया है हमें रूट 2 to 5, ये किसका होता है 15 का रूट होता है। देखो सोल्व कैसे करते हैं, अगर चलो आपको करना ही है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये लिखा है हमारा क्या, रूट 2 to 5। देखो सोल्व कैसे करते हैं, तो आप 2 to 5 की फैक्टर कर लीजिए, 2 to 5 की फैक्टर कर लीजिए आप। देखो पीछे 5 आ रहा है तो 5 के टेबल से कट जाएगा, ये 5 लिखो यहाँ पे, 5 4 से 20, बचा 2, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 9 जा 45, अब 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें क्या फैक्टर मिले इसके, हमें फैक्टर मिले 5 × 5 × 3 और × 3। तो रूट के अंदर वैल्यू जो होती है ना पेयर बन के बाहर निकल, 5 के बन के पेयर 5 बार आ गया, और ये 3 का बन के 3 बार आ गया। तो रूट से वैल्यू पेयर बन के बाहर आती है, 5 3 जा 15, किसका रूट था ये 15 का। तो जब ये वैल्यू रूट से बाहर क्या 15 आ गई है, और जो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर,
ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है 0.3796, तो ये वैल्यू, ये इसके ऊपर बाहर नहीं लग रहा ना ये, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, ये बोल रहे 7.478478, तो इसमें क्या हुआ है, ये 478 ना वापस से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर अगर ये, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। वैल्यू क्या है, ये रिपीटिंग वैल्यू है ये। तो जो वैल्यू भी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, वो नंबर हमारा होता है रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। लेकिन जो वैल्यू हमारी क्या होगी, ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये वैल्यू क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये वैल्यू क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही। देखो ये 10, ये 100, 1000, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो वो नंबर कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर। तो जो वैल्यू कैसी हमारी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो रैशनल नंबर होता है। जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन रिपीटिंग भी हो, तो वो क्या होता है, इरेशनल।